नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जी। हमारे यूट्यूब चैनल एक क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर और वो है शिशु बद्ध और उस पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर। आपसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसी क्वेश्चन को बीपीएससी ले तो वो कुछ इस टाइप से आपको देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल शिशुवध पर नियंत्रण लगाने वाला कानून नहीं बनाया था। यदि बिहार एसआई से अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले शिशुवध के खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो यहाँ से कई टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि अंग्रेज़ों ने भारत में खूब शोषण किया, भारतीय लोगों पे खूब अत्याचार की, लेकिन भारतीय महापुरुषों के अनुनय विनय के कारण, भारतीय महापुरुषों के प्रयासों के कारण समय समय पर अंग्रेज़ों ने कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम भी लाए। उसी अधिनियम में एक शिशुवध से संबंधित अधिनियम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने शिशुवध से संबंधित अधिनियम को लाया था, शिशुवध से संबंधित कानून को लाया था। पहला है सर जॉन शोर। इन्होंने 1795 ईस्वी में सबसे पहले शिशुवध के खिलाफ आवाज़ उठाया था। उस दौर में बंगाल और राजपूताना का जो क्षेत्र था वहाँ पे कन्याओं के जन्म के तुरंत बाद उसे मार दिया जाता था। कन्याओं के जन्म को अशुभ माना जाता था, लेकिन सर जॉन शोर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। दूसरा था लॉर्ड वेलेस्ली। अब क्यों मार दिया जाता था वो एक लंबी कहानी है, उसका लंबा विवाद हो सकता है। कभी समय मिलेगा तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने 1804 में शिशुवध को साधारण हत्या का दर्जा दे दिया। जो साधारण हत्या होता है, किसी आदमी का कोई यदि मर्डर कर दिया तो मर्डर करने का जो पेनाल्टी होगा उसको शिशु हत्या के बराबर ही माना जाने लगा। तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने भी कानून बना करके शिशुवध को रोकना चाहा। चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने 1844 में पूरे भारत से शिशुवध को रोक दिया और इन्होंने ही नरबली प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय इसी लॉर्ड हार्डिंग को जाता है। तो इस चारों गवर्नर जनरल को आपको याद रखना है। यहाँ से दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था जो शिशुवध से संबंधित नहीं था। इसको आसान कराने का जिम्मा हमारा है। इतिहास को कभी रटना नहीं है, इतिहास को कभी रटना नहीं है, रटना मना है। इतिहास हम आपको सिखाएंगे वो कैसे। देखो, 1 नंबर पे है सर जॉन शोर। मान लो कि शिशु का वध हो गया, कन्याओं का किसी ने वध कर दिया, तो क्या होगा कि लोग शोर करने लगेगा, हल्ला गुल्ला करने लगेगा। आप इमेज में देख लीजिए कि शिशु की कन्याओं का जो वध हुआ होगा तो लोग शोर कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। और जब हल्ला गुल्ला जब तेज हो जाता है तो लोग जब सड़कों पे उतर जाते हैं तब क्या करते हैं, आगाजानी करने लगते हैं। और सड़क पे आग लगा दिया, बस में आग लगा दिया, दुकान में आग लगा दिया, मतलब जलाने उलाने का काम कर दिया जाता है। ऐसा विरोधी मतलब इस टाइप का जब बगावत शुरू हो जाता है ना तो सड़क पे आग लगा देना, ये कर देना, वो कर देना होता है। और जब स्थिति सीमा से बाहर हो जाता है तब सरकार को पुलिस को भेजना पड़ता है। पुलिस तो आपको फूल लेकर के जाएगा नहीं, फूल माला तो आपको पहनाएगा नहीं। वो देखते हैं वो डंटा लेके जा रहा है। डंटा को हम लोग बिहारी भाषा में बेंत कहते हैं। बिहार यूपी में डंटा को बेंत कहा जाता है। और जब यह बेंत विरोध करने वाले लोगों पे लगेगा तो क्या होगा, उसका हड्डी टूट जाएगा। फिर से अब देखो नंबर 1 पे आ जाओ। शिशु का जब वध हुआ होगा, पहले एक बार इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखो
शिशु का जब वध हुआ होगा तो सबसे पहले क्या किया, शोर किया, अर्थात सर जॉन शोर। दूसरा, शोर करने के बाद क्या हुआ, आग लगा दिया गया, जला दिया गया, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली। जब आग लगा दिया गया, जला दिया गया, तो स्थिति क्या हो गया, बेकाबू हो गया। और जब स्थितियां बेकाबू हो जाती है तब सरकार पुलिस को बेंत लेकर के भेजता है, लाठी लेकर के भेजता है, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और जब पुलिस को लाठी चलाने का अधिकार मिल जाता है, लाठी चार्ज करने का जब उसको अधिकार मिल जाता है लिखित रूप से, तब क्या होगा, जिस भी व्यक्ति पे लाठी मारेगा उसका हड्डी टूट जाएगा। शायद ये आप 50 साल तक नहीं भूल पाएंगे। फिर से शिशुवध और उस पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर सर जॉन शोर, ये पहला गवर्नर है जिन्होंने शिशुवध के खिलाफ आवाज़ उठाया। बेसिकली शिशुवध करने की जो प्रथा थी वो सबसे ज़्यादा बंगाल और राजपूताना क्षेत्र में था। अब ये क्यों था, ये थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, हम किसी दिन आपको बताएंगे। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने भी 1804 में पूछता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने शिशुवध को साधारण हत्या का दर्जा माना, तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी कानून बनाकर शिशुवध को रोकने का प्रयास किया। और अंतिम रूप से ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ना, 1844 में पूरे भारत से शिशुवध को रोक दिया। और लॉर्ड हार्डिंग ने ही नरबली प्रथा को भारत में ख़त्म किया था। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ का क्वालिटी आपको दिक्कत करे। और अंत में आप यही बोलना चाहेंगे आपसे, भारत में बने चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। यदि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को टक्कर देना है तो युवाओं के पास एक ही मौका है, देश में बने चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो अपने आप अपने औकात पे आ जाएगा। और दूसरा चीज़, हमारा जो ये ए क्लास चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप इसको शेयर करेंगे तो हमको पढ़ाने का और ज़्यादा एक अलग सा माहौल हमको मिल जाएगा। और हमारा इंटरेस्ट इस पे जो है ना, जीपी गुणोत्तर श्रेणी की तरह बढ़ते चले जाएगा। हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, महज 30 रुपया पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। जो भी हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी मिलेगा, ताकि आपको अपने आप को जांचने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप आजमाइशों से नहीं गुजरते हैं ना, तब तक आप कुआं का बैंग हैं। यदि आपको आजमाइशों से गुजरने का शौक़ आ गया, इसका मतलब ये है कि आप एक पक्के खिलाड़ी हैं। इसलिए अभी तुरंत जा कर के ए क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जो हमने पढ़ाया है वो मिलेगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न मिलेंगे, उसको सॉल्व करें। फ़िलहाल आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।